नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गढ़चिरौली की, जहां अहेरी तहसील में शासन के राजस्व और वन विभाग के निर्देशानुसार छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान के तहत 6 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बात होगी कल्याण की, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई आक्रामक नजर आ रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मेहकर पुलिस थाना क्षेत्र के खामखेड़ रोड स्थित एमआईडीसी इलाके में एक खेत में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान राहुल भानुदास बाजड़ के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू की। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपी ओम शामराव केनवटकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि मृतक उसकी पत्नी को बार बार परेशान करता था, जिससे गुस्से में उसने 3 मार्च को उसे खामखेड़ रोड के एमआईडीसी क्षेत्र के एक खेत में ले जाकर पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मलकापुर में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की बीच के अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। छत्रपति शिवराय प्रतिष्ठान द्वारा भव्य वारकरी दिंडी और कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिंडी मराठा मंगल कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः वहीं पहुंची, जहां पूरे रास्ते भजन कीर्तन और नाम स्मरण से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम के दौरान नितिन महाराज अहीर ने जगतगुरु तुकोबा राय वैकुंठ गमन विषय पर भावपूर्ण कीर्तन प्रस्तुत किया। वहीं पिंपरी अढाव के अंबादास महाराज को उनकी निरंतर कीर्तन सेवा के लिए श्री संत जगतगुरु तुकोबा राय जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। हे परमार्थ कार्य केलं आणि कधी कधी माणसाने कोणतेही काम करत असताना एक दिवस असा येतो की त्याला त्या दिवशी वाटते की बस, काय बोललो मी, त्याला काय वाटते की बस झाला आता। हे वाटणं सुद्धा भाग्यच आहे महाराज, बस वाटणंही भाग्य आहे, नाही तर असे डगडग घालता लोक पण चाकड्या सोडत नाही। तसं काही दिवसानं वैराग्य प्राप्त होते। तुकोबारायांना सुद्धा वाटलं अरे रे आता दिसू नये जना ऐसे वाटे नारायणा। महाराजांना वाटलं बस झालं आता जावं लागेल, आणि म्हणून देव यावा आणि मला घेऊन जावा अशी अपेक्षा कोणाची असते। मंगलमय वातावरणामध्ये जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या बीजोत्सवामध्ये जे इथे उपस्थित आहे व्यासपीठावर वारकरी संप्रदाय आहे, राष्ट्रीय क्षेत्रातले आहे, पारमार्थिक क्षेत्रातले सर्व आहेत। संपूर्ण व्यासपीठाला मी अनंत कोटी नमस्कार करतो। आज मलकापूरला हा माझा कौतुकाचा माझ्या आयुष्यातला तर महत्वाचा काळ आहे। याही पूर्वी या ठिकाणी आमच्या फारच सुंदर असं कौतुक केलं आहे, आणि आज ते पहिला पुरस्कार काय म्हणाल तो आर्थिक पुरस्कार त्यावेळेला, दुसरं मला राष्ट्रसंत तुकोबा मला जीवन गौरव पुरस्कार मिळालेला आहे। वीर जगदेवा पाटील यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं आचार्य हरिभाऊ बेडूकर यांच्या हाती तिसरा पुरस्कार मिळालेला आहे। पुण्याला ज्योति जागृती संस्थान। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के धुले जिले के बलवाड़ी स्थित शारदा शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान के विद्याधन विद्यालय में विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कुलपति डॉक्टर केबी पाटिल, कुलपति अन्ना साहेब शिवाजी पाटिल, संस्था की अध्यक्ष शारदा पाटिल, मुख्य अतिथि हर्षल पाटिल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष शारदा पाटिल ने कहा कि पूरे वर्ष विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। वहीं डॉक्टर केबी पाटिल ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे व्यवहार, व्यक्तित्व और सामाजिक आचरण पर ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में शिक्षक, स्टाफ, विद्यार्थी और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
तुमचं वागणं बोलणं तुमचं दिसणं फार कमी महत्त्वाचं आहे. पण तुम्ही कसे स्वतःला प्रेझेंट करता, तुमचा रंग काळा का गोरा याला महत्त्व नाही आहे, पण तुम्ही किती हसत मुखाने बोलता, तुमची एकंदरीत बॉडी लँग्वेज कशी आहे हे फार महत्त्वाचं आहे. संभाषण कौशल्य हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. संभाषण म्हणजे असं भाषण नाही. आपण चार चौघांमध्ये कसं बोलतो, महाराष्ट्राला कसे तुम्ही घरी असाल ना कुठेतरी एखाद्या कार्यक्रमात असाल, तुमचा वावर, तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचं बोलणं हे अतिशय प्रभावी असलं पाहिजे आणि हे प्रयत्नपूर्वक तुम्ही जोपासू शकता. कारण तुमचा वावर हे दर्शवतो की व्यक्ती काय आहे. कारण नॉर्मली आपण असं समजतो की अगदी छानपैकी कपडे वगैरे सगळं करून आपलं इम्प्रेशन करतो. ते इम्प्रेशन फक्त क्षणभर टिकतं. तुम्ही बोलायला लागला. धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। अहेरी तहसील गढ़चिरौली में शासन के राजस्व व वन विभाग के निर्देशानुसार छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर अभियान के पहले चरण के तहत 6 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। तहसीलदार बालाजी सोमवंशी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों के लंबित राजस्व मामलों का त्वरित समाधान करना और प्रशासन को अधिक पारदर्शी व जनहितकारी बनाना है। शिविरों में जमीन संबंधी फेरफार, 7/12 सुधार, भूमि रूपांतरण, किसान पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, घरकुल योजना, खेत मार्ग मंजूरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी अविष्यांत पंडा के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है और पहला शिविर 7 मार्च को खमनचेरू में होगा। तहसीलदार ने नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय 18 फेब्रुवारी 2026 च्या नुसार अहेरी तालुक्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा क्रमांक 1 ची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे। या अभियानाचे उद्दिष्ट असे आहेत की महसूल विभागाच्या सेवा नागरिकांच्या दारी पोहोचवून प्रशासन अधिक गतिमान करणे, नागरिकांच्या दैनंदिन महसूल विषयक तक्रारीचे एकाच ठिकाणी तत्काळ निराकरण करणे, प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा जलद गतीने कारवाई करणे, विविध दाखल्यासाठी शिबिर घेणे, प्रशासन व नागरिक यांचा थेट संवाद प्रस्थापित करणे हे या राजस्व अभियानाचे उद्दिष्ट आहे। यामध्ये आम्ही प्रलंबित जे काही फेरफार आहेत त्या फेरफार निकाली काढण्यासाठी कारवाई करणार आहे। 7/12 जे अभिलेख आपला आहे त्या अभिलेखामध्ये ज्या चुका झालेल्या आहेत त्या चुकामध्ये दुरुस्ती करण्याचं काम या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। वारस नोंदी ज्या काही कुणाच्या पेंडिंग असतील महिताच्या वगैरे तर त्या पेंडिंग दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीने आम्ही काम या ठिकाणी करणार आहे। जून मध्ये उत्पन्नाचे दाखले विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत, रहिवासी दाखले, तर त्यावेळेला गर्दी होऊ नये या दृष्टीनं आताच आम्ही त्याचं सर्व शाळांच्या मार्फत दाखले वाटपासाठी या शिबिरामध्ये काम करणार आहे। आणि इतर जे काही शासन निर्णय आतापर्यंत झालेले आहेत या वर्षभरात त्याचा लाभ जनतेपर्यंत। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका मुख्यालय के पास स्थित शंकरराव चौक में मोबाइल के टावर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई आक्रामक हो गई है और हर हाल में मोबाइल टावर को हटाने की मांग कर रही है। इस बारे में भाजपा के प्रशांत माली ने गुरुवार को महापौर हर्षाली चौधरी को एक पत्र भी जारी किया। भाजपा नेता प्रशांत माली के अनुसार मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों ने मनमानी करते हुए टावर को मंजूरी दी है। सरचिटणीस भारतीय जनता पार्टी कल्याण प्रशासकीय राजवटीतलं आंधळ दळत होतं व कुत्रं पीठ खात होते। मागच्या वेळेस आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं होतं, त्या कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही। पण खऱ्या अर्थाने लोकतंत्रामध्ये आमच्या सन्माननीय महापौर धविल मॅडम यांना आज भेटलो। धविल मॅडम यांना निवेदन दिलं। विषय आहे शंकरराव चौकातला बेकायदेशीर टावर। तो टावर उभा केला, त्याचे रेडिएशननी मागेही बोललो की कर्करोगाची खूप संभावना आहे, बाजूला शाळा आहे, व्यापारी वर्ग आहे, नागरिक आहे। आणि आज माझे खरंच भाग्य आहे की या सगळे निवेदन देताना सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार नागरिकही उपस्थित होते। मॅडमने आश्वासित केले की ते तात्काळ काम थांबवलं जाईल, कारण की दोन गोष्टी प्रामुख्याने म्हणता येईल की
एकीकडे नगरविकास नगर रचना जे आहे डोईफोडे साहेब यांची कुठल्याही प्रकारे परवानगी घेतली नाही. डायरेक्ट त्यावेळेचे उपायुक्त साधारण पिसाळ म्हणून साहेब होते, त्यांनी डायरेक्ट ही परवानगी दिली. कुठल्याही प्रकारचं टेंडर त्यांनी काढलं नाही. याच्या आधीच मला कळतंय एका संस्थेला ते चौक चालवायला दिलं. दुसरं अजून एक कळतंय की 15 लाख रुपये तिथे एका संस्थेच्या माध्यमातून तिथे सुशोभीकरणासाठी पास झालेले आहे. जे लोकनेते सन्माननीय शंकरराव झुंजारराव साहेब यांनी सुभाष मैदान मोफत दिलं, ज्यांनी ही महानगरपालिकेची जी इमारत आहे ही मोफत दिली, आचार्य यात्री नाट्यगृह मोफत दिलं, आणि अशा चौकाचा तुम्ही अशा लोकनेत्याचा अपमान करतात. आणि हे अधिकारी नीच वृत्तीने वागून या कॉन्ट्रॅक्टरकडून पैसे खाऊन असे सगळे धंदे करतात. मी सन्माननीय महापौर मॅडमचं आभार व्यक्त करेन की खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं संविधानाचं राज्य खऱ्या अर्थाने या कॉर्पोरेशन मध्ये आहे. आणि असे मुजोर अधिकारी जे अधिकारी जिथं पण असतील या विषयाद्वारे त्यांना तात्काळ सस्पेंड करावं आणि तात्काळ हा टावर काढून नागरिकांचं आरोग्य जे धोक्यात आलेले ते वाचवावं, हे खऱ्या अर्थाने आज मी निवेदन दिले. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।